मैं प्यार और प्रणाम में संदेश भंडार देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी लोगों को स्वागत कर दूं। तो आज कल ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होनी रुद्रप्रयाग जिला का धरंजी गाँव बटिन। और आज एक बार फिर से मैं जाना दुनगेरा माता मंदिर में। आज तो लास्ट दिवस जन की मैंने आप लोगों को ब्लॉगिंग में बताए हूँ कि वह होणु चो अष्टादश महापुराण और आज वहाँ समापन पूर्ण आहुति। तो मैं जाऊँ एक बार फिर से। तो चलो दौड़ी मिलो मैं आप लोग माता रानी से। और माता रानी से आज आप लोग तभी खुद ढेर सारा आशीर्वाद मांगना है और व्यास जी को भी आशीर्वाद लेना। तो चलो फिर मिल दूँ आप लोगों से। जय कारा लगंदा लगंदी जोला, जय माता दुनगेरा, जय राजराजेश्वरी, जय जाग देवता। दगड़ियों हम जान बैठे आपसे छोड़ जन की मैंने आप लोग बताया व्यास जी की अमृत वाणी इठा मधुर जी। क्या ये बताऊँ, व्यास जी का ना मुख मत जिह्वा में कुछ सरस्वती माता विराजमान जिन इठा मतलब शरीर मतलब पूरी आत्मा धन्य धन्य होनी बोल ना कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। व्यास जी की वाणी में मतलब उ मधुरता ची, उ मिठास ची कि मतलब उठना मन नहीं करो यहाँ लगनों की आत्मा परमात्मा से मिलन हुई। तो दगड़ियों आप लोग में यूट्यूब पर जैन और वो मैंने कई वीडियो डाली हैं, बहुत सारी वीडियो डाली तो उन्होंने देखे। तो आप लोग भी व्यास जी को ढेर सारा आशीर्वाद लिए और साथ ही साथ दुनगेरा माता आप सभी लोगों को कल्याण करो। तो जय माता रानी दगड़ियों। तो जय कारा लगन लगन चलना हम सिद्ध सोड़ आज वह पूर्ण आहुति। तो चलता मिलन मैं आप लोग अग्नि माता मंदिर में। जय माता रानी। तो दगड़ू ये हम बरसाए दिए भी हे भगवती माता देणी वे जय सबूत आप आशीर्वाद दे रक्षा करी भगवती। जय हो माता रानी, जय बरसाए दिए ए भगवती माता, जय माता रानी, जय माता दुनगेरा, जय हो। दगड़ू हम पहुँचे दुनगेरा माता मत दुनगेरा माता आप सभी लोग रक्षा करेली, सुख शांति से धन धान्य रख ली। जय माता रानी, जय माता दुनगेरा। और अष्टादश महापुराण के ढेर सारे विधायक शुभकामनाएं। आज समापन वामन पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, 12 पुराण, ब्रह्म पुराण, देवी भागवत, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् संसितो भवा। खं 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 खड्गहस्ता त्रिभुवननिलयं भास्करं नारद पुराण, ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलं वसुन्निवसुरान् शङ्खं सन्दधतिं पाददशकां सेवे महाकालिकां यामानस्तुस्तुति और किस्मत में मस्ताना है ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है ओ सोने वाले। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है ओ सोने जा, संसार सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। विश्राम दिवस में बैठे हुए जिस प्रकार से इस यज्ञ के एकादश दिवस पूर्ण हो गए, उस
प्रकार से हमारा जीवन भी पूर्णता की ओर जाएगा। आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति है। जिस प्रकार से हंसते खेलते हुए हम और आप इस यज्ञ को आज पूर्ण करेंगे, उसी प्रकार हंसते ही हमारा जीवन जाना सपने है। जो ये सोच करके बैठे हुए नहीं जाएंगे वो भी जाएंगे। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, 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 उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। और जिन जिन चीजों का हम अवलोकन करते हैं, कथा हो रही है, इतना विशाल यज्ञ हो रहा है, इतनी सुंदर विधा चल रही है, जहाँ हमें करना चाहिए। कौन सी कृपा करते हैं, हमारे यज्ञ सहज ही पूर्णता की ओर जाते हैं। और मैं सोचता हूँ कभी कभी एक यज्ञ आज हम विश्राम देंगे, एक यज्ञ आपका इससे आगे चलता रहेगा, और जो आगे यज्ञ चले उसे खूब अच्छे से विश्राम दें। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। बहुत ध्यान, जिसने इस यज्ञ में खूब कर दिया, जो हम सबको साधुवाद भी करते हैं, सबको मन से हृदय से खूब अनंत साधुवाद देते हैं। कथा की विधा में भागवती है, पूर्ण तो होती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। पर हम कल रुक्मणी मैया के विवाह की कथा सुन रहे थे। रुक्मणी मैया का विवाह हुआ, उनके यहाँ एक पुत्र हुआ प्रद्युम्न। भौमासुर उठा करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया, मछली ने निगल लिया। कामदेव ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बन करके आए, पूर्व का वृत्तांत सुनाया। जब शिव जी ने जलाया, शिव जी को क्रोध आया, शिव जी ने जलाया, क्रोध शांत हुआ तो आशीर्वाद दे दिया कि जब शिव तीसर नयन उघारा, तृतीय नेत्र से जला दिया, और आशीर्वाद भी दे दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो हई हरण महामयी भारा। सती मैया को दे रहे आशीर्वाद, कृष्ण तनय हो हई पति तोरा, तुम्हारा पति कृष्ण तनय होगा। सो वही कामदेव कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न बन करके पधारे। भौमासुर के राज्य में विद्यावती पहले से रहती थी, मछली ने निगल लिया। भौमासुर के राज्य का मछुआरा लेकर के आया, पेट को फाड़ा तो बालक प्राप्त हुआ। धीरे धीरे विद्यावती ने पाला। सो महाराज बड़े होकर के भगवान तीन पुत्र ने सम्रासुर का उद्धार कर दिया, और सम्रासुर का जब उद्धार करा सो विद्यावती के संग विवाह करके वापस आ गए। भगवान का दूसरा विवाह होता है जामवती मैया से, तीसरा विवाह होता है सत्यभामा से, चौथा विवाह होता है कालिंदी से, पांचवा विवाह होता है मित्रविंदा से, छठवां विवाह होता है नग्नजीती से, सातवां विवाह होता है भगवान का मंत्रा से, आठवां विवाह होता है लक्ष्मणा से। ये भगवान के 8 विवाह थे। भौमासुर राज्य एक राक्षस है, उसका संकल्प 20,000 राजकुमारियों को एकत्रित करके सबके संग विवाह करेगा, जेल में डाल देता। 16,100 हो गई तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी, इस दुष्ट की कारागार से छुड़ाओ।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है आता हूँ। भगवान गए, भौमासुर का उद्धार कर दिया और इन स्त्रियों को भगवान ने कहा जाइए अपने कार्यों में लगिए। कहाँ जाएं भगवान? संसार में जाएंगे तो संसार बड़ा कुछ गलत कहेगा कि राक्षसी कैद में रह करके आई हैं, क्या स्थिति है इनकी। भगवान ने इन्हें भी स्वीकार कर लिया तो भगवान के विवाह हो गए 16,108। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान ने इसके बाद जरासंध का उद्धार किया। जरासंध का उद्धार किया। महाभारत की कथा हुई। महाभारत की कथा से बलराम जी विरक्त हो गए। महाभारत के युद्ध से बलराम जी तीर्थ यात्रा पर गए। इधर महाभारत का युद्ध हुआ। पुनः बलराम जी आए जब दुर्योधन पर थोड़ा संकट आया। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, बोले दाऊ दादा अधर्म था तो अधर्म का नाश होना निश्चित है। ये कथा सुना। शुद्धदेव प्रभु से राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज जी एक बात बताइए, आप भगवान को दीन बंधु कहते हैं। भगवान का एक नाम है दीन बंधु। तो भगवान ने किस दीन को अपना बंधु बनाया, मित्र बनाया, हम सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव प्रभु की आंखों में आंसू आ गए और गद गद होकर के गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अब कहा सुदामा चरित्र तो कहते हैं कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम। ब्राह्मणों में भी जो उत्तम है कैसे हैं? बोले विरक्त है इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को जिन्होंने संयमित कर रखा है, प्रशांत आत्मा है। देखिए एक बात बताएं, हमारे पास बहुत सारा हो और हम दे नहीं पाएंगे तो हम अमीर नहीं है। और हमारे पास कुछ नहीं हो तब भी अगर हमारे पास केवल एक रोटी हो और उस रोटी में से भी देने की भावना है तो बहुत ध्यान से सुनना, हमारे बराबर कोई अमीर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जितना आज हमारे समाज में सुदामा जी का मजाक बनाया है उतना शायद किसी का बनाया है। जितना हमारे यहाँ आज भगवान वामन का और इन लीलाओं का जितना महाराज कितना मजाक बना करके रहा, और भागवत कथाओं में कितना मजाक बनता है। बहुत ध्यान से सुनना, आपके घर में बहुतों ने भागवत करी होगी, करवाई होगी, और किसी ने सुदामा जी बनाया, कोई वामन बना रहा है। चलो कुछ संयमित अच्छा है। और हम बहुत जगह देखते हैं, एक जगह हमने देखी कहीं कथा हो रही थी, किसी ने फेसबुक पेज के माध्यम से कोई कर रहे थे, दिख रहे थे, तो उस कथा में व्यास जी इधर कह रहे हैं, झांकी उधर नाच रही है। तो बहुत ध्यान से सुनना, तो जो आजकल झांकी वाले पैदा हो गए ना, जो भी हैं, जो भी कथा करते हैं, पहली बात तो ऐसे से दूर रहो, तब तुम्हारा पितृ भी तब झांकी बढ़ता नहीं लगने पार सचे। बहुत ध्यान देना। सुदामा जी को तो इन्होंने मांगने वाला बना दिया। झांकी कितना अपराध करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कथा में झांकी का महत्व नहीं है, कथा में महत्व नहीं है कि झांकी बनाए। कथा में जो हम सुना रहे हैं, जो पूज्य श्री हमारे जो चरण सुनाते हैं, वो जो मुख से कथा निकल रही है, आंखें बंद करके उसकी झांकी को निहारो और उसे अपने हृदय में बैठा दो, वो झांकी। वो देखते हैं कार्ड में लिखा हुआ है कि ये झांकी के सुंदर विशेष आकर्षण, बोले झांकी। यहाँ देख रहे हैं अष्टादश पुराण हुआ, पर किसी प्रकार से भी कोई भी हमारे पूज्य चरण विराजते हैं, उनके चरणों में हम विराज जाते हैं, उनकी सेवा में हम। सुदामा जी चलते चलते थक गए। सुदामा जी चलते चलते थके तो हमने संतों के मुख से सुना कि जब सुदामा जी चल रहे थे तो एक नदी बीच में आई बहुत बड़ी, और कन्हैया ने देखा मेरा भक्त मुझसे मिलने आ रहा है, चलो मैं भी चल। तो कन्हैया स्वयं नाविक बन करके आए, सुदामा जी मिल गए। सुदामा जी को कहा भैया कहाँ? बोले भैया नाव पार लगाओगे?
सुदामा जी को कन्हैया ने कहा मैं तो सबको पार लगाता हूँ, तुम्हें भी लगा दूंगा। बैठाया नाव में, जैसे ही आदि नदी में पहुंचे ना, तो आदि नदी में पहुंच करके जो नाव चलाने वाला है केवल तो कन्हैया ही आए हैं, तो इन्होंने सुदामा जी से प्रश्न कर दिया, क्यों जी कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा हम द्वारिका जा रहे हैं। अच्छा द्वारिका जा रहे हो? क्या काम है द्वारिका में? भैया तो द्वारिका के राजा है ना, द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज, वो हमारे मित्र होते हैं। अब ये जो केवट कन्हैया थे, ये तो महाराज मुस्कुरा करके बोलो, ओहो आपके मित्र, देखा है अपने आप को? धोती 50 जगह से फटी हुई है, कुछ वस्त्र नहीं है, जो लाठी है वो टूट रही है, कहाँ राजा को मित्र बता रहे हो? सुदामा जी ने रूठते हुए कहा, तू नहीं जाने मेरे कन्हैया, मेरे कन्हैया हम जैसों के ही मित्र। सुदामा जी की आंखों में आंसू देख करके भगवान जो केवट बन करके आए, उन्होंने सुदामा जी को गले से लगाया और गले से लगा करके कहा, सुदामा जी वास्तव में मन ही मन कन्हैया कह रहे हैं, पूरी दुनिया बदल गई, पूरा संसार बदल गया, मेरा सुदामा नहीं, जैसा था वैसा ही, उतना ही कोमल है, उतना ही हृदय का साफ है, उतना ही निर्मल है, सुकोमल है। महाराज भैया पार लगाना है, कुछ धन इत्यादि पास में है? सुदामा जी ने कहा कुछ तो पास में नहीं है। तो भैया हमारा परिवार है, हमें कुछ धन चाहिए पार लगाने के लिए। सुदामा जी ने कहा नहीं भैया पास में कुछ नहीं है, अगर लगाना है तो लगा दो, नहीं तो वापस छोड़ दो। कन्हैया ने कहा तुम जैसे संतों को, तुम जैसे विद्वानों को, तुम जैसे ब्राह्मणों को, तुम जैसे धर्म के मार्ग पर चलने वालों को हम तो ऐसे ही पार लगा देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज विधाऊ पार लगाया, पूछा द्वारिकापुरी कितनी दूर है? बोले आपको देख करके लगता है अभी बहुत समय लगेगा। सुदामा जी ने छोटी सी एक माटी की डोलनी सर रखी सी, हे द्वारिकाधीश तेरी 100 बार कड़े तो हमें यहीं से बुला ले, अब ताकत। सुदामा जी सोए थे नदी के तट पर, जागे द्वारिकाधीश के महल के बाहर, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। सन्मुख महाराज द्वारपाल हैं, द्वारपालों को कहा, द्वारपालों ने समझाया, देखिए आप मित्र देखता है, हमारे जो राजा है कन्हैया वो सभी मित्रों का आदर करते, पर हमें भी उनकी सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। अभी भोजन कर रहे हैं, अंदर भोजन करके विश्राम कर रहे होंगे, अभी थोड़ा रुक जाइए। सुदामा जी ने कहा हमें कोई ज्यादा काम नहीं है, बस इतना कहना सुदामा आए, बस इतना सा निवेदन करना सुदामा आए। जैसे ही ऐसा कहा कि सुदामा आए, बस इतना कहना, बहुत निवेदन किया। सो महाराज द्वारपाल को, द्वारपाल गए, अंतःपुर में भगवान है, अष्टरानियां महाराज समीप है, 16,108 पत्नियां सेवा के लिए महाराज तत्पर है, कन्हैया भोग लगा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं। जय विजय ने प्रवेश किया है, प्रवेश करके कहा भगवान द्वार पर कोई एक ब्राह्मण आया है, कैसा ब्राह्मण है? जिसकी धोती 10 जगह से पकड़ा, जिसके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। हमें लगता है न जाने कहाँ से आया, पर हाँ भगवान पूछत दीन दयाल को धाम, पूछ रहा है दीन दयाल कहाँ रहते हैं? क्योंकि दीन है ना, दीन को तो दयाल ही चाहिए। दीन दयाल कौन है? कहेंगे बताओ अपनो नाम सुदाम। जैसे ही कन्हैया ने सुना कि सुदामा, सो महाराज कन्हैया उठे अपने आसन से और उस स्वर्ण सिंहासन से उठ करके कन्हैया दौड़े हैं। सभी पटरानियां पीछे दौड़ रही हैं। जय विजय
आदि सारे जो सैनिक मंत्री थे वो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे कन्हैया ने 7 चौकों को पार किया। जलती हुई रेत में कन्हैया के सुकोमल पैर पड़ रहे हैं और महाराज कन्हैया दौड़ते हुए जा रहे हैं। आज मानो जब कन्हैया का पैर भूमि पर पड़ा तो भूमि डगमगा उठी। इतनी देर में कन्हैया का पीतांबर उड़ करके भूमि पर गिरा और भूमि के महाराज जो भूमि का जो 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 भूमि डोल रही थी उस भूमि को शांत किया। महाराज भगवान दौड़ रहे हैं। जय विजय में चर्चा हो रही है। जिस द्वार पर आकर के सनकादिकों को, शेष को, नारद को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को कई दिन इंतजार करना पड़ता है, आज ऐसा कौन आ गया जिसके लिए प्रभु दौड़ रहे हैं, जिसके लिए मेरे कन्हैया दौड़ रहे हैं, जिसके लिए केसर दौड़ रहे हैं। महाराज दौड़े कन्हैया, द्वार पर गए और द्वार पर जाकर के कन्हैया ने देखा एक सुंदर महाराज सुकोमल ब्राह्मण है। कैसे दिव्य है सुदामा जी। सुदामा जी की दिव्यता को कन्हैया ने देखा और सुदामा जी की दिव्यता को देख करके कन्हैया ने गले से लगाया। कन्हैया ने गले से लगाया। कन्हैया की आंखों से आंसू झरने लगे। कन्हैया की आंखों से अहरनिश अश्रुपात, कन्हैया की आंखों में आंसू बह रहे हैं। उधर सुदामा जी मन में सोच रहे हैं, रोना तो चाहते हैं पर बहुत ध्यान से सुनना। हम कथा में भी कहते हैं, कई बार कथा में सुनते भाव तो आता है, आंसू इसलिए नहीं गिरते कि बगल वाले क्या बोलेंगे। सुदामा जी सोच रहे हैं कि अगर मैं रोया तो इन्हें लगेगा कि कुछ मांगने आया है, कुछ दीनता दिखा रहा है। सुदामा जी ने अपने आंसुओं को अंदर ही, आंखों से बाहर नहीं आने दिया, अंदर ही सुदामा जी ने। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हैं। भगवान श्री कृष्ण अंदर लेकर के आए, ऊंचे आसन पर बैठाया, कन्हैया चरणों में बैठ गए। कन्हैया ने इशारा किया, सुवर्ण की झरिया में परात में जल लेकर के माँ भगवती रुक्मणी मैया आ गई। परात नीचे रखी, पानी परात को नहा नैनन के जल से पग धो। पानी को आंखों के जल से ही भगवान अश्रुपात, अश्रुधारा बह रही है और उस अश्रुधारा से भगवान के महाराज भगवान ने चरण प्रक्षा लगी। पैरों में कांटे चुभे। कन्हैया अपने मुख से निकाल, कन्हैया ये तू क्या करे भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए तुझे, मेरे पैर धोता है, मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा दिया, तू नीचे बैठ गया। कन्हैया ने कहा, मैं जो कुछ भी हूँ आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमलांबरो, विप्र प्रसादात जितो जितो, विप्र प्रसादात जो कुछ भी हो आपके आशीर्वाद से, आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। बहुत सारी जगह कथा करने जाते हैं, जहाँ जहाँ भक्तों की कथा होती, जैसे किसी भी गांव में गए तो जैसे जाते हैं, व्यास जी लोग आते हैं, उनके पैर धोए जाते हैं। पता शुरू दिन आपने देखा होगा, हमने सभी ब्राह्मण जितने भी थे हमने उनके पैर प्रक्षालन किए। और आज ये यज्ञ पूर्ण हो रहा है उन विप्रों के आशीर्वाद से, और उनके चरणों का जो जल, हमने उनके चरणों के जल को धो करके रखा, उस जल का हमने आचमन किया, तो उनकी कृपा से ही आज यज्ञ होगा।
प्रकार की कोई व्याधियां कोई कष्ट नहीं होते। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलौ नास्त्रेव 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 गतिरन्यथा। इस युग में केवल नाम लीजिए प्रभु का, भगवान का, और नाम लेने मात्र से जीव पार हो जाता है। ये इस युग की बड़ी महिमा है। कलयुग में कहा बहुत बड़ा गुण है, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलं लभ्यते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। जो फल बड़े बड़े सत्कर्म करने से नहीं मिलता, वो केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से कलयुग में मिल जाता है। भगवान सुखदेव ने कथा सुनाई। सुखदेव ने कहा, राजन पिछले 7 दिनों से मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं। तुमने हजारों लाखों प्रश्न किए, मैंने हर प्रश्न का उत्तर दिया। अब कुछ देर में तक्षक आएगा, तुम्हें डस लेगा। बहुत ध्यान देना, अब ध्यान देना थोड़ा। तक्षक आकर के तुम्हें डस लेगा। मैं जा रहा हूं, तो चला जाऊंगा। राजन जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक तक्षक के आने का सामर्थ्य नहीं है कि वो इस सभा में आ जाए। जब तक राजन मैं इस सभा को छोड़कर नहीं जाऊंगा तब तक काल भी इस कथा के क्षेत्र से बाहर रहेगा। समझ? समर्थवान सदगुरु हो, सामर्थ्यवान गुरुदेव हो, सामर्थ्यवान सदगुरु हो तो अपने शिष्य को बड़े बड़े संतापों से मुक्त कर दे। गुरु संताप हाथ। सामर्थ्यवान सदगुरु हो, अपने शिष्य की मृत्यु को भी टाल सकता है, अपने शिष्य की मृत्यु को भी दूर रख सकता है। राजेश्वरी मैया की, हमारी मैया की, हमारी पूज्य मैया जी विराजमान है। हमारी मैया तो अब भजन बढ़िया करके गाते हैं और उसके बाद हम सब मिल करके कथा विश्राम। मेरी माता भगवती जयराज राजेश्वरी, धूलिगढ़ वासिनी जयपुर सुंदरी, धूलिगढ़ वासिनी जयपुर सुंदरी। मेरी माता भगवती जयराज राजेश्वरी, 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 मेरी माता भगवती जयराज राजेश्वरी।
देवी तारा सायाणी अधिष्ठात्री देवी सागर बंदों की महागुरी देवी सागर बंदों की महागुरी देवी सागर बंदों की महागुरी देवी चढ़ा और उसके बाद कथा को श्रवण करेंगे। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनं प्रणामो दुःख शमनं तं नमामि हरिं परं 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 तं नमामि हरिं परं। जिन प्रभु के नाम संकीर्तन करने से पापों का नाश हो जाता है, सर्वपाप खत्म हो जाते हैं। हरि जिन्होंने गोपियों का चिन्ह चुराया, माखन चुराया, नमनीत चुराया, भक्तों के दुखों को चुराया, भक्तों के कष्टों को चुराया, ऐसे हरि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वो हमारी प्रणति स्वीकार